हेलो, गुड इवनिंग बच्चों. Once again, a very warm welcome to this particular session. This is Kuldeep Bahuguna. ये पर्टिकुलर सेशन जो है आपका, ये जो आपकी आने वाली ड्राइव है, दैट इज स्केड्यूल्ड फॉर टुमारो, विच इज़ ऑफ ऑप्टिमस सॉल्यूशन. तो उसमें थोड़ा सा आपको असिस्ट करेगा, मदद देगा. ठीक है, कि वो किस तरीके से आपसे सवालात कर सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं. तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप सभी को जो भी सेकंड राउंड में पहुंचे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, विच में बी बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग राउंड्स, स्पेसिफिकली फॉर टुमारो सेशन. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, सेकंड राउंड में वो आपसे पहले एस्पेक्ट में जहाँ तक है, ये फिक्स नहीं होता, फॉर्मेट हमेशा फिक्स नहीं होता, एक चीज आप ये ध्यान रखें. लेकिन जो अप्रोच रहेगा, यह देखा गया है, वो यही है कि 2 to 3 मीडियम लेवल कोडिंग वो प्रॉब्लम्स आपसे पूछेगा. ठीक है, अब अपने रिज्यूमे को अच्छे से देख लें. क्लियर? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप एक टर्म से फेमिलियर होंगे जिसे कहा जाता है डीप प्रूफिंग. ये आपके साथ होने वाला है. ठीक है, तो डीप प्रूफिंग में ये चेक किया जाएगा कि जो भी प्रोजेक्ट आपने अपने रिज्यूमे में हाईलाइट किया है, उस पर आपने खुद काम किया है या नहीं, उसके कंपोनेंट्स का आपको सही से आइडिया है या नहीं. बेसिकली व्हाट डू मीन बाय द कंपोनेंट लेवल सिस्टम डिजाइन, वो आपने खुद डेवलप किया है या नहीं. एक टर्म और है जो इस तरीके के टेक्निकल इंटरव्यूज में देखने को मिलती है, जिसे कहा जाता है ग्रैनुलर वेरिफिकेशन. तो ये जो अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब होता है बारीकी से वेरीफाई करना. क्लियर? तो बेसिकली इसके अंदर होगा क्या कि दे में आस्क यू टू ओपन अ पब्लिक गिटहब रेपो ऑफ योर पास्ट वर्क ड्यूरिंग द कॉल. इंटरव्यू के दौरान वो पूछेगा कि आपने भी क्या पोस्ट करा, क्या चेंजेस आपने रिसेंटली अपने प्रोजेक्ट में किए, वाकई वो कोड आपने खुद लिखा है या नहीं, और आर्किटेक्चर को आप खुद ओन करते हो ये नहीं. क्लियर? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट को लेके बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा. ठीक है, अब मैं अपने इस सेशन के अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स की थोड़ा सा बात करूंगा. ठीक है, तो जनरली कहीं ना कहीं ये आपका सी प्लस प्लस पे कुछ ना कुछ ये पूछने वाला है आपसे इंटरव्यू के अंदर, और कंपैरिजन में वहां जावा आने वाली है, और जरूरत पड़ने पे मे बी फ्यू क्वेश्चंस कैन बी अराइज फ्रॉम द डोमेन ऑफ सी. क्लियर? तो अब वो किस तरीके से पूछ सकता है, एक थोड़ा सा मैं चीजें कुछ आपके सामने रखूंगा. ठीक है, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय मेथड ओवरलोडिंग. ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है. व्हाट डू मीन बाय रिकर्जन, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको मेथड ओवरलोडिंग पढ़ना ही पढ़ना है. क्लियर? आपको रिकर्जन पढ़ना ही पढ़ना है. क्या होता है, कितने टाइप का हो सकता है. ठीक है, एक क्वेश्चन अभी काफी ज्यादा पूछा गया है कि व्हाट डू मीन बाय वर्चुअल फंक्शंस, कि वर्चुअल फंक्शंस क्या होता है. क्लियर? तो जब भी आप इस स्पेसिफिक टॉपिक को डील करने की बात करते हैं, तो आपको पहले ये चेक करना है कि वाकई किस डोमेन में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. आपको इंटरव्यूअर को वापस क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा कि सर, you are specifically asking from the domain of Java, or maybe this question is from the domain of C++. Or maybe there is a possibility कि वो पूछे कि does C language supports virtual functions. ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट चलिए सी से करते हैं. तो अगर वो ये पूछता है कि क्या सी लैंग्वेज वर्चुअल फंक्शंस को सपोर्ट करती है, तो आपका जवाब होगा अ बिग नो. वर्चुअल फंक्शंस या वर्चुअल टर्म आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिनेरियो में देखने को मिलेगी. क्लियर? हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिनेरियोज की. और कहीं भी दूर तक इस तरीके से सी को आपने पढ़ा ही नहीं है कि वो एक ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड ग्लिम्स आपको देता हुआ नजर आए। ये अलग बात है, मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक अलग बात है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड और हाईली डिसिप्लिन्ड हैं तो आप सी को भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में यूज़ कर सकते हैं, मगर वो इतना आसान नहीं है यूज़ करना। तो हम उस तरफ डिस्कशन नहीं ले जा रहे हैं। क्लियर? तो क्लियरली आप बोल देंगे कि वर्चुअल फंक्शन सी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वर्चुअल जैसा कोई कीवर्ड सी में एग्जिस्ट नहीं करता है। But if he or she is asking you specifically from the domain of C++, then your answer is yes. कि हाँ जी, C++ virtual functions को support करता है, and it contains a keyword virtual which you have to use explicitly while developing your applications in C++. अब यही क्वेश्चन जब वो जावा में पूछता है कि क्या जावा वर्चुअल फंक्शंस को सपोर्ट करती है, तो आपको दो तरीके से जवाब देना है। आपका जवाब होगा, जो कि मैंने कहा था कि सी के कॉन्टेक्स्ट में आप बोलेंगे इट डजंट सपोर्ट वर्चुअल फंक्शंस, सी प्लस प्लस के कॉन्टेक्स्ट में आप बोलेंगे यस इट सपोर्ट्स वर्चुअल फंक्शंस, और आप एक चीज और बोलेंगे कि यस वी हैव अ कीवर्ड हियर इन सी प्लस प्लस देयर इज अ कीवर्ड नोन एज वर्चुअल। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं किसकी, जावा की, ठीक है, तो जावा में आपका वर्चुअल कीवर्ड, वर्चुअल जैसा कोई कीवर्ड नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जावा में इस तरीके से कोई क्लास बनाते हो ए, और उसके अंदर अगर आप कोई मेथड फॉर्म करते हो, मेथड 1, here you have created a method whose name is method1 which belongs to a class A, तो by default ये मेथड कैसा हो जाता है, वर्चुअल। वर्चुअल का एक ही मीनिंग है, एक मेथड जो आगे चल के आपको पॉलीमॉर्फिज्म का फायदा उठाने में मदद दे। एक मेथड, एक फंक्शनैलिटी जिसको लेटर ऑन इनहेरिटेंस का सहारा लेके नेक्स्ट जनरेशन अपने हिसाब से एक्सटेंड कर सके, अपने हिसाब से ओवरराइड कर सके। तो जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसको अचीव करने में ये आपको मदद देगा। तो बाय डिफॉल्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ जावा योर फंक्शंस आर ऑटोमेटिकली वर्चुअल। Java doesn't contain any virtual keyword explicitly, कहीं पे भी आप जावा में virtual जैसा कुछ नहीं लिखोगे। क्लियर? तो इस तरीके से वो सवाल कर सकता है। How virtual behaves in Java, how virtual behaves in C, how virtual behaves in C++, C में तो behave करेगा ही नहीं, ये सारी चीजें आपको बोलनी है। क्लियर? अब आगे और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल एक जगह कुछ बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, दे बिलोंग्स टू द यूपीएस यूनिवर्सिटी के वो बच्चे थे, मैं उनको ऑनलाइन सेशन ले रहा था। तो उधर एक सवाल पूछा गया था कि डज जावा सपोर्ट्स डिस्ट्रक्टर्स। तो यहाँ से कुछ एक पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आपके लिए, ठीक है, थोड़ा हम एआई का भी यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन इस तरीके से है कि क्या जावा डिस्ट्रक्टर्स को सपोर्ट करता है, डज जावा सपोर्ट्स डिस्ट्रक्टर्स। तो इसका जवाब कैसे देना है। अच्छा, अभी लास्ट टाइम आप ही के कैंपस में पिछले साल एक क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने ये भी पूछा था कि व्हाट इज द करंट वर्जन ऑफ जावा। ठीक है, तो इसमें भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, दिक्कत हो रही है उसको, है ना। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे शेल लॉन्च कर रहा हूँ। वी हैव टू यूज अ की कॉम्बिनेशन विंडो आर, देन वी हैव टू टाइप cmd, देन हिट एंटर। क्लियर? यू हैव अ शेल। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। मैं अपना एक डायरेक्टरी स्पेसिफिकली यूज कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर क्लासरूम के लिए। वी हैव अ फोल्डर विद्या सूत्रम, clear, and if I cross check the content of this particular folder,
Vidya Sutram, it contains few folders, Java, Java Development Kit and all. Clear? So here I'm about to create a folder, make directory. This is a DOS command, make directory. और एक फोल्डर बनाइए जिसको हम नाम देंगे, कैप्स लॉक ऑन कर रहा हूं मैं इसको नाम देना चाहता हूं एलाइट टेक्निकल इंटरव्यू सीरीज। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर हफ्ते में सीरीज में मैं अलग अलग चीजें, अलग अलग कंपनीज का कुछ ना कुछ कंटेंट ऐड ऑन करता रहूं, जो आगे चल के आपको सभी बच्चों को, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, किसी भी कैंपस से हों, किसी भी सिटी से हों, किसी भी स्टेट से हों, क्लियर, सभी को आगे बढ़ना है। ठीक है, हर बच्चा कामयाब हो, हम यही कामना करते हैं। तो इसमें आगे मैं ऐड ऑन करता जाऊंगा। तो वी हैव क्रिएटेड अ फोल्डर लाइक टेक इंटरव्यू सीरीज। तो अलग अलग डोमेन पे स्पेसिफिकली मेरी जो बातें रहेंगी वो सी के ऊपर, सी प्लस प्लस के ऊपर, जावा के ऊपर, पाइथन के ऊपर और ओरेकल के ऊपर रहेंगी। क्लियर? और कुछ सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज और भी हो सकती हैं। तो वी वांट टू क्रिएट अ फोल्डर हुज नेम इज एलाइट टेक इंटरव्यू सीरीज। पर यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि मेरे फोल्डर के नाम में स्पेस है। तो अब इसको अभी अगर मैं एंटर हिट कर दूंगा तो इट विल क्रिएट 4 डिफरेंट फोल्डर्स। फर्स्ट वन इज एलाइट, देन द सेकंड वन इज टेक, देन इंटरव्यूज, देन सीरीज। इंटरव्यूज का स्पेलिंग गलत हो गया है, सो चेंज द स्पेलिंग ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू। क्लियर? Elite Tech interview series. If I hit enter at this moment, it will create 4 different folders. I don't want 4 different folders. तो आप इसको डबल कोट्स के अंदर डाल दीजिए। फंडामेंटल चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए। लोग पीएचडी कर देते हैं, पता ही नहीं रहता है। ठीक है, सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। तो आप इसको एंटर हिट करिए। नाउ प्रेस cd, another command, change directory. Then simply you have to type E, then press tab. This is your folder, Elite Tech Interview Series. Enter, clear screen. DOS का कमांड है, कैप्स लॉक में हटा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे काम करूंगा। तो हमारा सवाल ये था कि क्या जावा डिस्ट्रक्टर को सपोर्ट करता है। तो थोड़ा सा आपको हम सी प्लस प्लस की तरफ ले जाता है। सी की बात नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि हो ही नहीं सकती है। सी की बात इसलिए नहीं हो सकती है बेटा, क्योंकि सी में ऑब्जेक्ट की बात नहीं होगी। If you really want to create an object, you need a constructor. And if you really need a constructor, then you have to introduce a class. क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपका बनाया जाएगा क्लास के अंदर। तो क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, ये कंसेप्ट उधर नहीं है। किधर? सी में। ये आपको कहां देखने को मिलेगा? सी प्लस प्लस में। क्लियर? तो C++ में explicitly there is a concept of constructor and parallelly explicitly there is a concept of destructor. मान लीजिए मैं, क्वेश्चन मेरा जावा से है, ये क्वेश्चन मेरा ये था। अच्छा, मैं यहाँ पे पैरेलली मैंने यहाँ पे एक बात ये भी बोली थी कि लास्ट टाइम कुछ बच्चों से पूछा गया कि व्हाट इज द करंट वर्जन ऑफ जावा। तो ये आपको पता होना चाहिए। नहीं है पता तो आप यहाँ पे चेक करो। मैंने रिसेंटली इसको अपडेट किया है क्योंकि जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं वो मॉडर्न है, बिल्कुल वो अपडेटेड है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे जावा टाइप करना होगा, दैट इज द नेम ऑफ लॉन्चर। देन प्रोवाइड स्पेस, स्पेस मिनिमम 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा कितना भी हो सकता है। देन प्रेस हाइफन हाइफन एंड टाइप वर्जन, देन हिट योर एंटर की। सो द वर्जन विच आई एम यूजिंग करेंटली इज 26.0.1। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन। ये लेटेस्ट वर्जन में यूज कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये मेरा वर्जन हो गया। तो क्या इधर आपका जावा डिस्ट्रक्टर को सपोर्ट करता है, नहीं, ये क्वेश्चन था। तो इसका एक हल्का सा बेस अगर मैं आपको फॉर्म करके दूं तो कहीं ना कहीं जावा हाईली इन्फ्लुएंस सी प्लस प्लस से भी है। ज्यादा इन्फ्लुएंस तो ये स्मॉल टॉक से है। स्मॉल टॉक इज ऑल्सो an object oriented language. Java highly influenced by small talk. Small talk की हम जनरली बात करते नहीं है, एकेडमिक्स में तो बिल्कुल नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मैं C++ के साथ इसको समकक्ष इसको लाता हूं। तो C++ में कुछ इस तरीके से आप एक क्लास बनाते हो। क्लास CL, एक मिनट मुझे माफ करिएगा बेटा,
लिखिए यहाँ पे क्लास, द नेम ऑफ क्लास सपोज shape, then curly braces, then closing curly braces, then semicolon। ये C++ की सिंटेक्स है। और यहां अगर आप ऐसे लिखते हैं shape, then a block, तो ये जो सेगमेंट है दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर। ये आपका क्या है? कंस्ट्रक्टर। इसके बाद हम फिर से यहां पे लिखेंगे शेप, राउंड ब्रेसेस, बॉडी, और इससे पहले यहाँ पे हम ये टिल्ड का सिंबल लगाएंगे। तो ये टिल्ड का सिंबल हाईलाइट करता है कि आप यहां पर एक्सप्लिसिटली एक खास तरीके की फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हो जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। मैं यहां पे जो लिखना चाह रहा हूं दैट इज डिस्ट्रक्टर। तो कहीं ना कहीं अगर आप C++ की बात करो तो C++ सपोर्ट्स एक्सप्लिसिटली द कांसेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्टर। पर इंटरव्यूअर ने तो मेरे से क्वेश्चन ये नहीं करा था ना, इंटरव्यूअर ने तो बोला था कि क्या आपका जावा डिस्ट्रक्टर को सपोर्ट करता है। तो मेरे को इसका जो जवाब देना है वो नो कहना है, ठीक है। अब जैसा कि कहा गया है डिस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है इट विल असिस्ट यू इन सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, और वो कंस्ट्रक्शन और किसी चीज का नहीं है, वो ऑब्जेक्ट का है। उसी तरीके से डिस्ट्रक्शन किसी और चीज का नहीं है, वो ऑब्जेक्ट का है। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो अननेसेसरी जो भी उसका मेमोरी कंजम्पशन है उसको रिक्लेम किया जाए। क्लियर? तो अब अगर हम यहाँ पे एआई का सहारा लें, मैं एक बड़ा खूबसूरत आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन करना चाह रहा हूं जो बच्चे को पता होना चाहिए। तो देखिए, मैं इधर आया, मैं इंटरनेट यूज करने की कोशिश करता हूं। मैं यहाँ पर आया गूगल में, और मैंने यहाँ पे एक क्वेरी डाली, डज जावा। आपकी तैयारी देखिए किस तरीके की होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा मैं असिस्टेंस देना चाह रहा हूं बेटा आप सभी बच्चों को। डज जावा सपोर्ट्स, और यहां पे क्या लिख दिया, डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर। अब देखिए जैसे यहां पे ये लिखा है मैंने कि डज जावा सपोर्ट्स डिस्ट्रक्टर्स, ये गलत है। डिस्ट्रक्टर्स जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप C++ में काम कर रहे हैं, भाई C++ में क्यों काम करेंगे अगर आप टेस्ला के लिए काम कर रहे हैं? अगर आप एलन मस्क से जुड़ने वाले आने वाले फ्यूचर में आपके, तो कहीं ना कहीं आपको C++ का सामना करना पड़ेगा। तो उधर भी काम करते हुए डिस्ट्रक्टर इज अ टर्म, इज अ लीगल टर्म। कंस्ट्रक्टर is a legal term. Constructors is also a legal term. You can have more than one constructor, but destructors is not a legal term. Destructor अगर होता है तो सिर्फ एक ही होता है। क्लियर? तो इसीलिए अगर मैं इस तरीके की क्वेरी करता हूं या बच्चा मेरे को पूछता है डज जावा सपोर्ट डिस्ट्रक्टर्स, या इंटरव्यूअर ऐसा कह देता है डज जावा सपोर्ट डिस्ट्रक्टर्स, ये मेरे मन को बड़ा आहत करता है। क्वेश्चन ही बड़ा गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। अरे भैया डिस्ट्रक्टर्स जैसी कोई चीज नहीं होती, और बाद में हम बच के निकल जाते हैं, स्लिप ऑफ टंग। तो जबान ऐसे फिसलना गलत बात है। तो डिस्ट्रक्टर्स नहीं कहेंगे हम कभी भी। क्लियर? तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों डज जावा सपोर्ट्स डिस्ट्रक्टर, एक क्वेश्चन मार्क, और एंटर हिट करा। तो ये यहाँ पे कुछ जवाब देना चाह रहा है, और ये हमारा यही मोड है, हम इधर आ गए। तो ये देखिए हमारे पास जवाब आ गया, सॉरी। अनलाइक C++, नो जावा डजंट सपोर्ट डिस्ट्रक्टर्स। तो पहला जवाब आपको ये देना है। क्लियर? अब ये कहता है अनलाइक C++, जावा यूजेस एन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर टू मैनेज हीप एलोकेशन एंड मेमोरी लाइफ साइकिल। Because memory deallocation is automated and non-deterministic, Java removes the concept of explicit immediate destruction when an object leaves its scope. ये यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको explicitly डिस्ट्रक्टर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, जावा अपने आप मैनेज कर लेगा। ठीक है? और अगर हम इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे ले जाएं तो यहाँ पे कुछ आ रहा है लिखा हुआ वाई जावा डजंट नीड डिस्ट्रक्टर्स। फिर यहाँ पे कुछ आ रहा है क्लीन अप मैकेनिज्म्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक चीज ये भी आ रही है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम प्रोग्रामर्स यूज अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू क्लीन अप नॉन मेमोरी सिस्टम रिसोर्सेज
लाइक फाइल हैंडल्स, नेटवर्क स्ट्रीम्स, डेटाबेस कनेक्शंस, और उसके लिए एक मेथड यूज करते थे जिसका नाम क्या है, फाइनलाइज मेथड। क्लियर? अब ये फाइनलाइज मेथड जो है, जो जावा का मेन वर्क हॉर्स है, that is the object class which belongs to a package which is a core package java.lang. Clear? तो ऑब्जेक्ट क्लास के बिना जावा में पत्ता भी नहीं हिलता। क्लियर? ऑब्जेक्ट क्लास के बिना सी शार्प में पत्ता नहीं हिलता। दैट इज द रूट क्लास, दैट इज द कॉस्मिक क्लास। ठीक है, ये आपको पहले भी हमने पढ़ाया है। तो उस क्लास में पहले क्या था, एक मेथड था, फाइनलाइज मेथड था। तो अब आप तैयारी कर रहे हैं, आपने एआई का सहारा लिया, एआई ने आपको बोल दिया कि भाई ऑटोमेटिक क्लीनअप हो जाएगा। फिर नीचे एआई ने बोला कि फाइनलाइज एक मेथड पहले होता था जो कि क्या हो गया, ऑब्सोल्यूट हो चुका है। ठीक है, जब ओरिजिनली featured finalized method that the GC was supposed to trigger right before memory reclamation वगैरह वगैरह बातें चल रही। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस बात को खत्म करता है, इट वॉज डेप्रिकेटेड इन जावा 9। मैंने आपको पढ़ाते हुए ये चीज भी पढ़ाई है, डेप्रिकेटेड मेथड्स। डेप्रिकेटेड मेथड्स आर दोज मेथड्स जिनको आने वाले भविष्य में कभी भी हटाया जा सकता है। डेप्रिकेटेड मेथड्स आर दोज मेथड्स जो आउट ऑफ फैशन है, जिनके लिए बेहतर ऑल्टरनेट अवेलेबल हो गया है, तो कभी भी हम उसको हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है इसने, इट वॉज डेप्रिकेटेड इन जावा 9 एंड फुली रिमूव्ड बाय जावा 18। अब देखिए एआई की वजह से आपके इंटरव्यू में कुछ चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। गड़बड़ क्या हो सकती हैं? एआई मुझे कह रहा है कि जावा के वर्जन नंबर 9 में हमने, कहने का मतलब वी हैव द ओरिजिनल नंबर 1.0 वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा, that is the first version where we introduce our first Java class whose name is object which contains almost 13 methods, और उन्हीं 13 methods में से एक method आपका क्या है, finalize method है, which was at that time we are using for the cleanup process। ऑब्जेक्ट्स जो भी मेमोरी कंजम्पशन कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट आपका को रेफर किया जाता है, जब रेफरेंसेस वीक हो जाते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं काफी देर से, तो मेमोरी को रिक्लेम करने में ये हमें मदद देता आ रहा था। पर इन्होंने कहा कि आते आते भैया, जब हम जावा की जो ये जिस तरीके से अपडेशन होते आ रहे हैं, चल रहे हैं, हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, तो जैसे हम जावा वर्जन 9 में पहुंचे, हमने इसको डेप्रिकेट मार्क कर दिया है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि भैया आने वाले, इसके लिए दूसरा मैकेनिज्म अवेलेबल है या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, आने वाले किसी भी वर्जन में हम इसको हटा देंगे। तो एआई आपको कहता है कि इट वाज डेप्रिकेटेड इन जावा 9 एंड फुली रिमूव्ड बाय जावा 18। क्लियर? बाकी मैं चीजें यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। व्हाट इज ट्राई विद रिसोर्सेज, इसके लिए इसी प्लेलिस्ट के अंदर आगे आपको लेक्चर्स मिलने चालू हो जाएंगे। अभी मैं इस चीज पर फोकस कर रहा हूँ जो इसने कहा, इट वाज डेप्रिकेटेड इन जावा 9 एंड फुली रिमूव्ड बाय जावा 18। इसको क्रॉस चेक करता है। अब यहाँ आइए, हमने ये चीज आपको पहले भी पढ़ाई है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे ये क्रॉस चेक करना है कि वाकई में ये कह रहे हैं, ये एआई कह रहा है कि 18 में इसको फुली, इट इज फुली रिमूव्ड बाय वर्जन 18 बाय जावा 18। तो ये कितना सही है। तो वी हैव अ पावरफुल टूल। मैं एक अलग एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जहां पर मैं इन सभी टूल्स को कैसे सी के डोमेन में यूज करते हैं, कैसे स्पेसिफिकली सी प्लस प्लस के डोमेन्स में कुछ टूल यूज किए जाते हैं, कैसे जावा में किए जाते हैं, ठीक है, कैसे सी शार्प में किए जाते हैं। सी शार्प का मैंने नाम नहीं लिया, ठीक है, उस पर भी हम सेशन रखेंगे, उस पर भी बातें करता हूँ मैं एक्चुअली। तो देखिए, आप कैसे क्रॉस चेक करोगे कि वाकई फाइनलाइज मेथड इधर है या नहीं। तो आपको एक बड़ा बेहतरीन टूल यहाँ पे यूज करना है, जवाब स्पेस देना है, देन आपको बताना है कि व्हाट इज द पैकेज नेम। So the name of package is lang, java.lang. This is the core package. Clear? It contains a class whose name is object. इतना लिख के एंटर हिट कीजिए, आपके पास कुछ डेटा आएगा। इस डेटा में कंस्ट्रक्टर को मिला के टोटल 12 एंटिटी आपको यहाँ पे नजर आएंगी। 12 कैसे आ रही है, मैं तेजी से गिन देता हूं। दिस इज अ रूट क्लास, दिस इज द फर्स्ट क्लास जेम्स गॉसलिंग ने जावा बनाई है। जब पहला दिन जब जावा का था, जो पहली क्लास इसमें बनी, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लास।
और जो जावा का ओरिजिनल सोर्स कोड सबसे पहले लिखा गया दैट इज ऑब्जेक्ट डॉट जावा। तो ये क्लियरिटी यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आपके लिए रखें तो वो ये है कि ऑब्जेक्ट इज अ क्लास विच बिलोंग्स टू अ पैकेज जावा डॉट लैंग। और आगे चल के सीरीज में आपको हम ये भी बताएंगे कि आज की तारीख में ये लैंग पैकेज एक मॉड्यूल को बिलोंग करता है जिसका नाम है जावा डॉट बेस। अब ये कैसी क्लास है पब्लिक, तभी आप इसे यूज कर पाओगे। अब इसके अंदर ये कुछ मेंबर्स हैं, तो अगर मैं इनका काउंट लेता हूं तो ये 12 आएंगे, होते 13 है। ऑब्जेक्ट 1, गेट क्लास 2, हैश कोड 3, इक्वल्स 4, क्लोन 5, टू स्ट्रिंग 6, नोटिफाई 7, नोटिफाई ऑल 8, वेट 9, वेट लॉन्ग 10, वेट लॉन्ग एंड 11, फाइनलाइज 12, होते कितने हैं 13। तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि द वर्जन विच करंटली आई एम यूजिंग इज द लेटेस्ट वन वर्जन ऑफ जावा आई एम यूजिंग जावा हाइफन वर्जन। ये एआई कह रहा है कि फुली रिमोट बाय जावा 18 तक हटा दिया जाएगा। कहां से हटाया? ये रहा आपका मेथड, फाइनलाइज मेथड, तो नहीं हटाया भैया। तो प्योरली एकदम आप एआई पे डिपेंडेंट ना रहे, करना पड़ेगा भैया इस तरीके से काम, चेक करना पड़ेगा। अब इसको और डेप्थ में चलता है। तो यहाँ पे मैंने जो काउंट लिया इसमें कंस्ट्रक्टर को भी मैंने इन्वॉल्व करा है, तो ये 12 है, जबकि टोटल 13 यहाँ पे मेंबर्स हैं। कैसे देखेंगे आपको 13 मेंबर? तो आप यहाँ पर आइए। अच्छा, एक चीज और है, जो कमांड यहाँ पे मैंने दी थी जवाब, इसकी मदद से मैंने एक्सप्लोर करा कि इस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर क्या क्या है। तो ये निकल के आ गया कि फाइनलाइज को भी हटाया नहीं है भैया, है यहाँ पे। बस ये इतनी सी चीज है कि ये डेप्रिकेटेड है, ये डेप्रिकेटेड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप इसको यूज करो, ये कोई खास फंक्शनैलिटी आपको अचीव करके देने भी वाला नहीं है। अगर मैं बहुत डेप्थ में जाके आपको पढ़ाना चालू करूं तो जिस तरीके से उसको बना के रखा गया होगा, इसके अंदर आपको ये एम्प्टी मिलेगा, किसी तरीके की कोई इंस्ट्रक्शंस आपको इसकी बॉडी में नहीं मिलने वाले। तो अगर आपको डेप्थ में चेक करना है तो आप ऐसे चेक करेंगे। सेम कमांड में आप एक फ्लैग्स के बारे में पहले पढ़ाया है मैंने आपको, और यहाँ पे यूट्यूब पे विद्या सूत्रम के अंदर आपको प्लेंटी ऑफ फ्लैग्स वी आर अबाउट टू डिस्कस लेटर इन दिस सेम सीरीज। क्लियर? तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा जवाब स्पेस हाइफन और वी मैंने यहाँ पे लिखा, एंटर हिट करा, ये देखिए डिटेल्स आ गई। और अगर इन डिटेल्स को अगर आप पेज वाइज देखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे पाइपिंग करिए। ये फंडामेंटल आपको पढ़ाया गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, पाइप, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए मोर, इट विल गिव यू इंफॉर्मेशन पेज वाइज। एंटर हिट करिए, ये पहला पेज आ गया। तो इस पहला पेज में मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कह रहा है कि इफ वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट क्लास इट डजंट कंटेन अ सिंगल फील्ड। टोटल फील्ड कितने हैं? 0, मगर इसमें टोटल मेथड कितने हैं? 13। इस लेवल पे ये कंस्ट्रक्टर को भी मेथड बुलाता है, ये आप बात समझिएगा। हालांकि कंस्ट्रक्टर प्योरली मेथड होता नहीं है, ठीक है। तो 13 मेथड है, ये दिखा रहा है। अच्छा, ये पेज चेंज करने के लिए आपको कीबोर्ड से एंटर नहीं स्पेस हिट करना है। सेकंड पेज, थर्ड पेज, पेज नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 पेज इसमें थे। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये जो मेथड है आपका फाइनलाइज, ये देखिए ये डेटा आ गया, ये इसका डिस्क्रिप्शन है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ये जो पैरेंथेसिस हैं ये कह रहे हैं इट इज पैरामीटरलेस। वी का मतलब है द रिटर्न टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड इज वॉइड। और अगर मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ूं तो ये देखिए यहाँ पे डेप्रिकेटेड का जो स्टेटस है दैट इज ट्रू, कि ये क्या है? डेप्रिकेटेड है। अकाउंट्स बैकग्राउंड का कभी अगर कोई कैंडिडेट रहा हो तो देयर इज अ टर्म डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू का गिरना। वही यहाँ पर है कि भाई अब ये यूज हम नहीं चाहते कि आप करें। और डेप्रिकेटेड कब से है? तो यहाँ पे आ रही इंफॉर्मेशन दैट इज डेप्रिकेटेड सिंस वर्जन 9। और एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे मेंटेन कर रखा है इन्होंने, फॉर रिमूवल, दैट इज ट्रू, कि भैया हम इसे हटा देंगे और भविष्य में कोई नोटिस नहीं भेजेंगे आपको, हटा देंगे इसे। तो हम रिकमेंड नहीं करते कि आप इसको यूज करो। तो ये तरीका है। तो जो मैंने यहाँ पे ये कमांड दी है, मैं वापस इधर चलता हूँ। पहले मैंने कमांड ऐसे दी थी, तो मैंने यहाँ पे काउंट जब मेंटेन करा तो 12 चीजें आ रही थी। तो कुछ भी अगर क्लास के अंदर प्राइवेट हो तो वो ये नहीं दिखाता है। प्राइवेट स्टफ को कोई डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। तो अगर आपको उसको देखना है
तो अब यहाँ पर आइए और एक फ्लैग यूज करिए हाइफन प्राइवेट, तो आपको यहाँ पर एक मेथड खास वेट जीरो नाम का दिखाई देगा, जो कि ये है वेट जीरो। द नेम ऑफ मेथड इज वेट जीरो विच इज अ प्राइवेट मेथड। दिस इज द ओनली सिंगल मेथड विच इज प्राइवेट विच बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट क्लास। अब जो काउंट है दैट इज 13, टोटल 13 मेंबर इसमें हो जाते हैं। क्लियर? तो ये कुछ तरीका है जिसकी मदद से आप अपने इंटरव्यूअर के साथ डिस्कशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर? तो वही है कि अगर वो आपसे पूछता है कि डज जावा कंटेन्स फाइनलाइज मेथड, तो आप बोलेंगे सर डेप्रिकेटेड कर दिया गया है इसको वर्जन 9 से, रिमूवल के लिए डाला हुआ है, मगर ये अभी भी है। क्लियर? तो इस तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं। एक काफी कॉमन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हाउ मॉडर्न जावा हैंडल्स रिसोर्स क्लीनअप। तो इसमें कहीं ना कहीं फिर एक सवाल और पैदा होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्लीनअप। क्लियर? तो आगे आने वाली एक सीरीज में ये रिसोर्स क्लीनअप, ये ट्राई विद रिसोर्सेज के ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है? कहीं ना कहीं आपको कल की ड्राइव के लिए डीबीएमएस और सीक्वल वाला पार्ट भी पढ़ना है। ठीक है? और यहां पर जो आपको फोकस करना है, दे विल आस्क यू अबाउट द नेस्टेड क्वेरीज ऑन द स्पॉट, वो पूछेगा आपसे। तो आप नेस्टेड क्वेरीज जरूर पढ़ लें, नॉर्मलाइजेशन आप पूरा पढ़ लें। ठीक है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में आरडीबीएमएस को कैसे यूज किया जाता है वो भी आप पूरा पढ़ लें। क्लियर? ठीक है? तो इस तरीके से चीजों को इन्वेस्टिगेट आप जरूर करें। ये इन्वेस्टिगेशन जब तक आपके हैबिट में नहीं आएंगी, आप टेक्नोलॉजी को उतना डेप्थ में या उतना इंटरेस्ट लेते हुए एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो मैं आगे धीरे धीरे इसमें फर्दर सेम प्लेलिस्ट में और भी टेक्निकल सेशंस ऐड ऑन करता रहूंगा। तो कल के लिए ढेरों शुभकामनाएं बच्चों, आप अपने इंटरव्यू में बेहतर से बेहतर करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।